हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? तो आज पहले तो अपन पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखो इसका नाम ये खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है पहली बात तो। ठीक है, एक्सो, ठीक है, और थर्मिक। थर्मिक का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, ठीक है। या आपने सुना होगा एग्जॉस्ट फैन, नाम सुना है एग्जॉस्ट फैन, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन क्या करता है? वो अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंकता है, यानी कि बाहर निकालना। एग्जॉस्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, या एग्जिट। एग्जिट मतलब भी क्या? बाहर निकालना, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जो एनर्जी को बाहर निकालता है, ठीक है। जब कोई रिएक्टेंट मिक्स होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उसमें से एनर्जी निकलती है। एनर्जी चाहे कोई भी फॉर्म में हो, चाहे एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, एनर्जी वो हीट भी हो सकती है, ठीक है, और लाइट भी हो सकती है, LIGHT, ठीक है ना। कोई सी भी एनर्जी हो सकती है। जैसे कि क्या, देखिए जैसे कि हम हमने रेस्पिरेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। बायोलॉजी में हमने पढ़ा हुआ है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? हमने ऑक्सीजन ली, हमने खाना खाया यानी कि ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज चला गया इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से सेल के पास गया, ठीक है, पढ़ा हुआ है ना हमने। जैसे कि ये कोई सेल है, ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या जाता है? ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, और ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। ये दोनों अंदर क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनता है, और साथ में क्या बनती है? एनर्जी बनती है। तो इस वाले प्रोसेस में भी एनर्जी बन रही है, यानी कि हमारी बॉडी भी क्या कर रही है? हमारी बॉडी का एक एक सेल कौन सी रिएक्शन कर रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए ये भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक चीज़ तो है जो आप डेली देखते हो, क्या? गैस हम जलाते हैं, ठीक है। तो गैस जब जलती है तो क्या मिलती है हमें? हीट मिलती है। उस हीट का यूज़ करके ही तो हम क्या करते हैं? हम खाना बनाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, ठीक है ना। तो वो गैस रिएक्शन कर रही है किससे? ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या दे रही है? हीट दे रही है, ठीक है। यानी कि नेचुरल गैसेस अगर बर्न होती है तो क्या मिलती है हमें? हीट मिलती है। बात समझ में आ गई? तो यही एग्जांपल अपन लिख लेते हैं, चलिए। हाँ जी भाई, तो देखिए यहाँ पर यह है रेस्पिरेशन की रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, चाहो तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए, तो रेस्पिरेशन में देखिए ये क्या है? ग्लूकोज है। क्या है भाई? ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज है, कैसा है? एक्वस फॉर्म में। एक्वस का मतलब होता है पानी में घुला हुआ, यानी कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो अंदर जाकर के पूरा घुल जाता है, पूरा एकदम पतला पतला पूरा पानी बन जाता है, मतलब कुल मिला करके, ठीक है। तो ये सॉलिड फॉर्म में नहीं रह पाता है। कैसे रहता है? ये एक्वस, एकदम घुला हुआ, पानी में घुला हुआ रहता है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी घुली हुई होती है, ब्लड में घुली हुई होती है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा में घुल जाती है, मतलब पानी में घुली हुई होती है, ठीक है ना। चलिए, इसलिए यहाँ पर एक्वस लिखा हुआ है। तो जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिएक्शन करते हैं तो क्या, अच्छा, कहाँ पर होती है ये रिएक्शन? ठीक है ना, सेल में होती है, ठीक है। चलिए, तो ये रिएक्शन होने के बाद क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कितनी बनती है? 6, और ये भी घुली हुई होती है, तो ब्लड में घुल करके फिर ये वापस बाहर निकलती है, और वाटर बनता है। और यहाँ पर देखिए जो मेन चीज़ है हमारी, एनर्जी बनती है। इसी की वजह से ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ देखिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया LPG गैस होती है, ठीक है ना। बट हमने LPG ने ली, क्या लिए यहाँ पर? मीथेन गैस ली है। तो मीथेन गैस अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, यानी कि बर्न होती है ये, तो क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट। क्वेश्चन, ये बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वाटर बनेगा तो वो तो फिर बुझ जाएगी, आग तो बुझ जाएगी। तो देखिए ऐसा नहीं होता,
क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे ही पानी बनता है वो वेपर बन करके बाहर उड़ जाता है। छोटी छोटी सी बूंदें होती हैं जो जब बनती है तो वो वेपर होकर के बाहर उड़ जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, आगे देखिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, पूछता है कि मैग्नीशियम जो रिबन होता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन को देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, इसको ही देखिए अगर से निकालें तो ये मैग्नीशियम रिबन है। बट ये क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये है पुराना, 2-3 साल पुराना है। तो इसने क्या किया है, एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके या तो क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया है। ठीक है, या फिर मॉइस्चर जो होता है, वाटर जो होता है, उससे रिएक्शन करके इसने क्या बना लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि ये जो है मेरे पास, ये मैग्नीशियम रिबन नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, प्योर मैग्नीशियम नहीं है, या तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है या फिर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो अब इसे अगर हमें बर्न करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे जो सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर से इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा इसको रब करना पड़ेगा, एकदम क्लीन करना पड़ेगा, सारी ऑक्साइड की लेयर जो है वो क्लीन करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं इसको बर्न करूँगा तो ये बर्न हो जाएगा। और मे भी इसे हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़े, क्योंकि पहले अगर जब नया होता है, एकदम क्लीन होता है ये, तब ये कैंडल से भी बर्न हो जाता है। ठीक है, बट हो सकता है इसे अब हमें गैस में जलाना हो। ठीक है, ज़्यादा हीट देनी पड़े इसे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पर इस पर क्वेश्चन ये आता है कि मैग्नीशियम रिबन को पेपर से या सैंड पेपर से क्यों रब किया जाता है। तो आंसर क्या है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, या फिर मॉइस्चर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिसकी उसके ऊपर लेयर जम जाती है। ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है तो वो हीट अंदर तक नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से वो बर्न नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें पहले सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता है, अच्छे से क्लीन करने के बाद उसे हमें बर्न करना होता है। ठीक है, तो ये है मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में हीट बनेगी। और यहाँ देखिए, यहाँ पर हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है और यहाँ एनर्जी है। ठीक है, तो ये सब आप बायोलॉजिकल एनर्जी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, अगर एनर्जी निकल रही है किसी रिएक्शन में तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपके। अब देखते हैं अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ जी भाई, तो अब देखेंगे अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब जैसे कि हमने एक्सोथर्मिक में देखा था, एक्सो का मतलब क्या था, एग्जिट करना, ठीक है, या एग्जॉस्ट करना। ठीक है, वैसे ही एंडो का मतलब है एंटर, ENTER, एंटर करना। ठीक है, थर्मिक मतलब एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था कि वो ऐसी रिएक्शन थी जिसमें एनर्जी बाहर निकलती थी। इसमें क्या है, ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई दो रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं तो ये आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो एंडो का मतलब है एंटर, थर्मिक का मतलब एनर्जी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। या फिर आप ये कह सकते हो कि रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़े, उसको गर्म करना पड़े। समझ में आ गई बात, तो हम हीट दे रहे हैं इसीलिए वो एंडोथर्मिक है, लेकिन उसमें से अगर हमें हीट मिले तो वो एक्सोथर्मिक है। समझ में आ गई बात। चलिए, अब ऐसी रिएक्शन देखिए, एक तो हमारे नेचर में है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, वो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, अगर आपको भी पता है, पता ही होगा आपको भी, क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं, ज़मीन में से पानी ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको भी पता है कि सनलाइट की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करना होता है, हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सनलाइट क्या है, सनलाइट एक एनर्जी है। ठीक है ना, तो यानी कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गई, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की
एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए तो इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं अपन। हाँ जी, तो ये है हमारी रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की, है ना। देखिए फोटो का मतलब ही क्या होता है, सनलाइट। ठीक है, चलिए तो सनलाइट खुद क्या है, एक एनर्जी है। चलिए तो देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना, ये एक्वस फॉर्म में होती है, पानी में घुली हुई होती है, वाटर होता है, दोनों रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये दोनों रिएक्शन तभी करेगी जब यहाँ पर क्या होगी, सनलाइट होगी और क्लोरोफिल होगा। बट हम क्या पढ़ रहे हैं, एंडोथर्मिक, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सनलाइट होगी तो ही ये दोनों रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ये ग्लूकोज है, क्या है भाई, ग्लूकोज। ठीक है, चलिए ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है जो कि प्लांट बाहर निकाल देता है, हम सबको पता है बचपन से, और ये वाटर बनाता है। ठीक है, इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बट ये रिएक्शन सारी वो हैं जो हमने किस में पढ़ी हुई है, हमने पढ़ी हुई है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने जो क्या पढ़ा था, थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा हुआ है, फोटोलाइसिस पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो उन सब में जो हमने रिएक्शन पढ़ी है वो सारी रिएक्शन इसमें आप लिख सकते हैं, क्योंकि उन सब को होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, या करंट दे रहे हैं, या सनलाइट दे रहे हैं। ठीक है ना, तो उन सब में हमको हीट देनी पड़ रही है रिएक्शन को करवाने के लिए, इसीलिए वो रिएक्शन, यानी कि जो डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन जो है वो सारी की सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, तो वो सारे रिएक्शन आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए।